53वीं रात। जब 53वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह। जब उलमा और हकमा बादशाह हरदूब के पास पहुँचे तो उसने उनका बहुत ज्यादा एहतराम किया और कनीजों को बुला कर कहा कि उनको हिकमत और आदाब की तालीम दें, और इन्होंने इसके हुक्म की तमील की। ये तो हरदूब बादशाह का किस्सा हुआ। अब बादशाह उम्र बिन अल नुमान का हाल सुनिए। जब वो सैरगू शिकार से लौटा तो महल में गया और शहजादी अबरीजा को तलाश किया, मगर न पाया और किसी से उसका हाल मालूम ना हुआ, क्योंकि किसी को इसकी खबर ना थी। ये बात इस पर बहुत शाख गुजरी और वो कहने लगा कि ये क्यों कर हो सकता है कि एक कनीज महल से निकल जाए और किसी को इसकी खबर ना हो। अगर मेरी हुकूमत का यही हाल रहा तो उसे नाकारा और बेहाकिम समझना चाहिए। अब मैं कभी सैरगू शिकार के लिए ना जाऊंगा जब तक कि दरवाजों पर पासबानों को ना छोड़ जाऊं। बादशाह को शहजादी अबरीजा के फिराक में बड़ा सदमा हुआ और उसका दिल बैठ गया। वो इस हालत में था कि उसका बेटा शरकान सफर से लौटा और उसने इससे सारा माजरा बयान किया और कहा कि जब मैं सैरगू शिकार में मशगूल था तो वो भाग गई। ये सुनकर शरकान को बड़ा गम हुआ। बादशाह रोज अपने बच्चों के पास जाता और उनकी ताजीम और तकरीम करता, और उसने उलमा और हकमा को तलब किया ताकि वो इसके बच्चों को तालीम दें और उनके वास्ते रोज़ीने मुकर्रर कर दिए। जब शरकान ने ये देखा तो वो गुस्से से भर गया और अपने भाई बहन पर हसद करने लगा। हत्ता के गम वो गुस्से का असर इसके चेहरे से जाहिर होने लगा और वो बीमार पड़ गया। एक दिन इसके बाप ने इससे कहा कि तो क्यों रोज बरोज कमजोर होता चला जाता है और तेरा रंग क्यों पीला पड़ता चला जाता है। इसने जवाब दिया कि ए बाप, जब मैं देखता हूँ कि तो मेरे भाई बहन को प्यार करता है और उनके साथ भलाई करता है तो मुझे रश्क आता है, और मुझे डर है कि रश्क बढ़ते बढ़ते मुझे उनके कत्ल पर आमादा ना कर दे और इसकी पादाश में तो मुझे कत्ल ना कर दे। उसी वजह से मेरा जिस्म ढलता जाता और मेरा रंग पीला पड़ता जाता है। इसलिए मैं तुझसे दरखास्त करता हूँ कि तो मेरे ऊपर ये मेहरबानी करके मुझे किसी दूर दराज वलायत में भेज दे जहाँ मैं अपनी बाकी उम्र गुजार दूँ। मकूला है कि दोस्त से दूर रहना मेरे लिए बेहतर और खूब तर है, क्योंकि ना आँख देखे और ना दिल कढ़े। ये कहकर उसने सर नीचा कर लिया। जब बादशाह उम्र बिन अल नुमान ने बेटे की बातें सुने और उसे इसके रंज का सबब मालूम हो गया तो उसके दिल को सदमा हुआ और अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं तेरी ये दरखास्त मंजूर करता हूँ। मेरी बादशाहत में दमिश्क से बड़ी कोई वलायत नहीं। मैं इस वक्त से तुझे इसका वाली बना देता हूँ। ये कहकर उसने फौरन कातबों को तलब किया और उनसे कहा कि उसके बेटे शरकान के नाम दमिश्क का वसीक़ा लिख दें। इन्होंने लिख दिया और उसने सफर की तैयारी कर दी और वजीर दंदान को अपने साथ लिया। बादशाह ने वजीर को हुकूमत और सियासत के मुताल्लिक अहकाम दिए और तमाम उमूर इसके सुपरिद करके इससे कहा कि वो शरकान की हमराही में रहे। अब शरकान अपने बाप और अमरा और दीगर रोसा से रुखसत हुआ और लश्कर के साथ रवाना हो गया, यहाँ तक कि दमिश्क पहुँचा। जब वो दमिश्क पहुँचा तो शहर वालों ने बाजे गाजे के साथ उसका इस्तकबाल किया और शहर को चिरागा किया और बड़े जुलूस के साथ इसके इस्तकबाल को गए। इस तरतीब से कि दाहिनी तरफ खड़े हुए अमरा मैमने में थे और बाएं तरफ खड़े होने वाले मिस्रे में। ये तो शरकान का किस्सा हुआ। अब उसके बाप उम्र बिन अल नुमान का हाल सुनिए। शरकान के चले जाने के बाद हकमा उसके पास आए और कहने लगे कि ए हमारे आका, तेरे बच्चे इल्म हासिल कर चुके हैं और हिकमत और आदाब में मुकम्मल हो चुके हैं। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और हकमा को इनाम वो इकराम दिया। अब उसने देखा कि जब अलमकान बड़ा हो चुका है और इसकी उम्र 14 साल की हो चुकी है और तंदुरुस्त है और घोड़े पर सवारी करता है और देनदारी और इबादत में मशगूल रहता है और फकीरों और आलिमों और हाफिजों के साथ मोहब्बत रखता है और तमाम बगदाद वाले ख्वाह मर्द हूँ या औरत उसे अजीज रखते हैं। हज के ज़माने के करीब इराक का मुहम्मल हज और नबी करीम की कब्र की जियारत के लिए तैयार होने और शहर में घूमने लगा। जब जब अलमकान ने ये जुलूस देखा तो उसको भी हज का शौक हुआ और बाप के पास जाकर उसने कहा कि मैं तेरे पास इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि तो मुझे हज करने की इजाजत दे। बाप ने उसे रोका और कहा कि अगले साल तक ठहर जा, उस वक्त हम दोनों साथ चलेंगे। बेटे ने सोचा कि उसमें तो अभी बहुत देर है और वो अपनी बहन नुज़हत उस जमा के पास गया और देखा कि वो खड़ी नमाज पढ़ रही है। जब वो नमाज खत्म कर चुकी तो भाई ने इससे कहा
कि मुझे बीत अल्लाह के हज और नबी करीम की कब्र की जियारत का शौक मारे डालता है। मैंने वालिद से इजाजत चाही थी, लेकिन वो मना करता है। इसलिए मेरा इरादा है कि कुछ माल लेकर चुपके से हज के लिए चल दूं और वालिद को बिल्कुल खबर ना करूं। बहन ने कहा कि मैं तुझे खुदा की कसम देती हूँ कि मुझे भी साथ ले चल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की जियारत से मुझे महरूम ना कर। भाई ने कहा कि अच्छा, अब अंधेरा हो जाए तो इस जगह से निकल आइयो और किसी को खबर ना कीजियो। जब आधी रात हुई तो नुज़हत उज़्ज़मा उठी और कुछ माल अपने साथ लिया और मर्दाना कपड़े पहन लिए। इसकी उम्र भी इतनी ही थी जितनी ज़ब अलमकान की। चलते चलते वो महल के दरवाजे पर पहुंची और देखा कि उसका भाई ज़ब अलमकान ऊँटनियाँ लिए तैयार खड़ा है। अब वो भी सवार हो गया और बहन को भी सवार कर लिया और अंधेरे में चल खड़ा हुआ, यहाँ तक कि हाजीवा के पास आ गया और दोनों उनके जुलूस के बीच में पहुँचे। खुदा ने उनकी किस्मत में सलामती लिखी थी और वो मक्के तक पहुँच गए और अरफात में ठहरे। इसके बाद हज किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की जियारत के लिए रवाना हो गए और इसकी जियारत की और इसके बाद अपने वतन को लौटने का इरादा कर लिया। ज़ब अलमकान ने अपनी बहन से कहा कि ए बहन, मेरा दिल चाहता है कि बैत अल मक़दस और इब्राहिम खलील अल्लाह अलैहिस्सलाम की कब्र की जियारत करूं। बहन ने जवाब दिया कि मेरा दिल भी यही चाहता है और दिनों मुत्तफ़िक़ होकर बाहर आए और बैत अल मक़दस जाने वालों के साथ सवारी किराया पर ली और सफ़र की तैयारी की और जुलूस के साथ रवाना हो गए। अब ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उसी रात बहन को ठंडा बुखार आ गया और वो बहुत तकलीफ में रही। बाद में वो तो अच्छी हो गई, मगर भाई बीमार पड़ गया और बहन इसकी बीमारी में इसकी तीमारदारी करने लगी और चलते चलते वो अब बैत अल मक़दस पहुँच गए और जब अलमकान की बीमारी बढ़ गई और कमजोरी ज्यादा हो गई। यहाँ वो एक सराय में उतरे और अपने लिए एक कोठड़ी किराए पर ली और उसमें ठहर गए। मगर जब अलमकान का मरज बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि वो सूख कर कांटा हो गया और बेहोश हो गया। इस पर नुज़हत उज़्ज़मा बहुत गमज़दा हुई और कहने लगी कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इलाली अल-अज़ीम, खुदा को यही मंजूर था। दोनों उसी जगह रहने लगे। भाई की बीमारी बढ़ती जाती थी और बहन इसकी तीमारदारी करती जाती और अपने और उसके ऊपर माल खर्च करती जाती थी, यहाँ तक कि सब माल खत्म हो गया और वो गरीब हो गई, हत्ता कि एक दिरहम भी इसके पास ना बचा। लिहाजा उसने अपने कुछ कपड़े लेकर सराय के खादिम के हाथ बाजार भेजे। वो बेच आया और नुज़हत उज़्ज़मा ने वो दाम भी अपने भाई के ऊपर सिर्फ किए। इसके बाद इसने कोई दूसरी चीज बेची। इस तरह से एक एक करके उसने सारी चीजें बेच डालें और एक चटाई के टुकड़े के सिवा इसके पास कुछ बाकी ना रहा। वो रोती जाती और कहती जाती थी कि खुदा ने जो चाहा किया और जो चाहेगा करेगा। एक दिन इसके भाई ने कहा कि बहन, अब मैं अच्छा हो रहा हूँ और मेरा जी भना हुआ गोश्त खाने को चाहता है। बहन ने कहा कि खुदा की कसम, भीख मांगने की तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मगर मैं कल किसी बड़े आदमी के घर जाकर नौकरी करूंगी और अपना और तेरा गुजारा करूंगी। फिर कुछ सोचकर कहने लगी कि तेरी जुदाई मुझ पर शाक है, क्योंकि तो इस हालत में है, लेकिन मैं अपने दिल पर जबर करके जाऊंगी। भाई ने कहा कि क्या इज्जत के बाद तो अपने आप को जलील करना चाहती है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कहकर वो रोने लगा और वो भी रो पड़ी और कहने लगी कि भाई, हम यहाँ परदेसी हैं और 1 साल से रह रहे हैं, मगर आज तक किसी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। क्या हम भूखे मर जाएं? मेरी राय इसके सिवा कुछ नहीं कि मैं जाकर नौकरी करूं और तेरे लिए खाने को लाऊं, यहाँ तक कि तुझको सेहत हो, और इसके बाद हम वतन को रवाना हो जाएं। ये कहकर वो देर तक रोती रही और वो भी तकिया लगाए रोता रहा। इसके बाद नुज़हत उज़्ज़मा उठी और सारबान के अबा से अपना सर ढांका, जो इसका मालिक भोले से उनके पास छोड़ गया था, और अपने भाई के सर को बोसा दिया और उसे गले से लगाया और रोती हुई बाहर गई। इसे ये तो खबर न थी कि कहाँ जाए, मगर वो चलती रही और भाई इंतजार करता रहा, यहाँ तक कि इशा का वक्त आ गया, मगर वो फिर भी ना लौटी। अब इंतजार करते करते सुबह हो गई और वो ना आई तो भाई को सख्त तशवीश हुई और उसका दिल काटने लगा और वो मारे भूख के परेशान हो गया। अब वो कोठड़ी से निकला और सराय के मुलाजिम को बुला कर कहा कि मैं चाहता हूँ कि तो मुझे बाजार ले चल।
इसने ले जाकर उसे बाजार में डाल दिया। बैत अल मक़दस वाले इसके गर्द जुमा हो गए और इस पर रोने लगे। इस हालत में उसने इशारे से कुछ खाने के लिए मांगा। इस पर वो लोग किसी सौदागर से चंद दिरहम ले आए और कुछ खाना खरीदकर उसे खिलाया। इसके बाद वो उसे एक दुकान पर ले गए और उसके लिए एक बोरिया बिछा दिया और उसके सरहाने एक लूटा रख दिया। जब रात हुई तो लोग इसके पास से चले गए, लेकिन उनका दिल उसी में लगा रहा। आधी रात के वक्त इसको बहन की याद आई और इसका गम और बढ़ गया और कमजोरी ज्यादा हो गई और खाने पीने को बिल्कुल हाथ ना लगाया और बेहोश हो गया। अब बाजार वालों ने सौदागरों से चंदा करके 30 चांदी के दिरहम इकट्ठे किए और एक ऊंट किराए पर लिया और सारबान से कहा कि इस बीमार को ले जाकर दमिश्क के शिफाखाने में पहुंचा दे। मुमकिन है कि इसकी हालत संभल जाए और वो तंदुरुस्त हो जाए। सारबान ने कहा कि सर आंखों पर। वो अपने दिल में कहने लगा कि मैं इस बीमार को किस तरह ले जाऊंगा, ये तो गोर में पांव लटकाए बैठा है। ये कहकर उसने बीमार को लिया और रात तक किसी जगह छुपा रहा और फिर इसने इसको एक हम्माम की भट्टी के साथ राख के ढेर पर डाल दिया और खुद चलता बना। जब सुबह हुई तो हम्माम का मुलाजिम आग जलाने के लिए पहुंचा और देखा कि वहाँ एक शख्स चित पड़ा है और अपने दिल में कहने लगा कि लोग इस मर्दे को यहीं लाकर क्यों फेंक गए। ये कहकर उसने अपने पाँव से ठोकर मारी, मगर देखा कि वो जुम्बिश करता है। इस पर आग जलाने वाले ने कहा कि तुम में से जब कोई शख्स भंग खा लेता है तो जहाँ चाहता है गिर पड़ता है। अब जब उसकी नजर मरीज के चेहरे पर पड़ी तो देखा कि अभी इसके दाढ़ी मूछ नहीं निकली है और बड़ा खूबरू नौजवान है। इसलिए इस पर उसे रहम आ गया और उसे यकीन हो गया कि वो बीमार है और परदेसी। इसने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा और कहा कि इस लड़के की वजह से मैं गुनहगार हुआ हूँ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परदेसियों का एहतराम करने का हुक्म दिया है, बिलखुसूस जब परदेसी बीमार भी हो। ये कहकर वो उसे अपने घर ले गया और अपनी बीवी के पास जाकर कहा कि इसके लिए बिछौना बिछा और इसकी तीमारदारी कर। बीवी ने बिछौना बिछाया और इसके सर के नीचे तकिया रखा और पानी गर्म करके इसके हाथ पांव और मुंह धुलाया। अब आग जलाने वाला बाजार गया और उसके लिए गुलाब का अर्क और कुछ मिठाई लाया और उसके मुंह पर गुलाब छिड़क कर उसे शरबत पिलाया और एक साफ कमीज निकाल कर उसे पहनाई। इस पर वो तंदुरुस्त होने लगा और उसे होश आने लगा और वो तकिया लगाकर बैठ गया। आग जलाने वाला खुश हो गया और कहने लगा कि शुक्र है खुदा का, ये लड़का तंदुरुस्त हो रहा है। खुदावंद में तेरी गैबदानी के तुफैल, मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ कि इस जवान की तंदुरुस्ती मेरे हाथों से हो। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।